हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण। ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया हो, साथ में बेल आइकन जो है उसे भी दबा लिया है ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में सूचक यानी इंडिकेटर्स पढ़े थे कि सूचक क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके लिए आप इससे पहले के वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और यहाँ पर हमारे पास उन्हीं में से प्राकृतिक सूचकों में आता है लिटमस पेपर। यहाँ पे हमारे पास 2 लिटमस पेपर हैं, एक को नीला लिटमस पेपर और एक को लाल लिटमस पेपर या गुलाबी लिटमस पेपर कहते हैं। अब इन लिटमस पेपर का करना क्या है, हमने दिए गए सैंपल जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ मैंने बाथरूम्स की सामग्री ली है और कुछ किचन में यूज़ होने वाली सामग्रियां ली हैं। तो हम इन दोनों लिटमस पेपर की सहायता से पता करेंगे कि इनमें से कौन कौन से अम्ल हैं और कौन से क्षार हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो आपको पहला सैंपल दिखाई दे रहा है, ये साबुन का घोल है। इसमें थोड़ा सा मैंने साबुन के साथ पानी मिला दिया है। दूसरा ये सिरका, जिसे आप विनेगर कहते हैं, जो किचन में यूज़ होता है खाने में। तीसरा सैंपल टमाटर केचप या जिसे आप टमाटो सॉस कहते हैं, ये हर किचन में पाया जाता है जहाँ पर खासकर बच्चे हों। चौथा सैंपल है इमली, जिसे पानी में मैंने घोल लिया है और इसे इंग्लिश में टैमरिंड कहते हैं। पांचवा सैंपल ये टूथपेस्ट को भी पानी में घोल लिया है। और छठवां सैंपल जो है वो पानी जो हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, ठीक है। और जो उसके बाद है, मैंने पूरा जो प्योर टमाटर, टमाटो जिसे कहते हैं या टोमेटो भी कहते हैं, इसे रखा है। और उसके बाद आती है बारी नींबू यानी लेमन की। आप इसकी तरह जगह जो है वो संतरा या कोई भी खट्टा फल रख सकते हैं। उसके बाद मैंने सॉफ्ट ड्रिंक, जिसे आप कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, कोई सा भी, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, तो कोई सा भी आप सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जिसे आप कहते हैं वो रख सकते हैं। तो अब मेरे पास ये दोनों के दोनों लिटमस पेपर हैं, ब्लू एंड रेड। अब एक एक करके दोनों को बारी बारी से सारे सैंपल के अंदर उनको डुबाया जाएगा और हम देखते हैं, नोटिस करेंगे कि इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला सैंपल है साबुन। अब साबुन में मैं दोनों ही लिटमस पेपर को डिप करूँगी। तो पहली बारी आती है पिंक की और फिर ब्लू की। तो ये दोनों टुकड़े जो हैं वो सामने हैं। मैं जब पिंक में इसको डिप करती हूँ तो आप देख रहे हो कि पिंक लिटमस पेपर यानी लाल लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया है, नीले रंग में बदल गया है। एकदम से जैसे ही मैंने डुबोया वैसे ही नीले में टर्न हो गया है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि लाल लिटमस पेपर साबुन के संपर्क में आने से नीले में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे हमने 4 कॉलम बनाए हैं। तो हम जो भी प्रतिक्रिया होगी लिटमस पेपर के साथ दिए गए सैंपल की, वो सब हम लिखते जाएंगे। अब बारी आती है नीले लिटमस पेपर की। आप देखोगे कि नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, यानी वो पहले भी नीला था और वो अब भी नीला है, तो हम उस पर क्रॉस लगा देंगे। अब बारी आती है सिरका यानी दूसरा सैंपल जो था उसकी। तो इसमें हमने पिंक लाल लिटमस पेपर डाला तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम यहाँ पर लाल लिटमस वाली कॉलम के नीचे क्रॉस लगा देंगे। फिर बारी आती है नीले लिटमस की। आप देखोगे, देखो तुरंत ही जो है वो ये पिंक में बदल गया, बहुत जल्दी, क्विकली, जैसे ही आप डुबाओगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नीला लिटमस पेपर गुलाबी में परिवर्तित हो गया। इसके बाद तीसरे सैंपल की बारी आती है टमाटो केचप की। टमाटो केचप में जब आप पिंक कलर वाला लिटमस पेपर डालते हो तो पिंक पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो हम यहाँ पर इसे क्रॉस लगा देंगे। और इसी तरह से जब हम नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो यह बदल जाता है गुलाबी रंग में, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसी तरह से हम लगातार करते जाएंगे। इमली का रस भी ऐसा ही है। इमली के रस में भी जो लाल लिटमस पेपर है वो परिवर्तित नहीं होता है
और जबकि नीला लिटमस पेपर गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये एक एक करके हम सारे सैंपलों को करते रहेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है नींबू। नींबू का रस आप अलग निकाल सकते हैं किसी परख नली में, यदि आप स्कूल की प्रयोगशाला में हैं, और या तो किसी कटोरी में निकाल सकते हैं। मैं सीधा ही कर रही हूँ। पिंक कलर का जो आपका लिटमस पेपर है उसके साथ प्रतिक्रिया करवाई तो देखा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, वो एज इट इज़ था। इसे लिख लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। लिखते रहिएगा आप साथ के साथ जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद नीले लिटमस पेपर को देखेंगे तो नीला लिटमस पेपर तुरंत इसके संपर्क में आते ही पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो गया है। अगली बारी आती है टमाटर जूस यानी टमाटर की। सीधा ही टमाटर पे मैं ये प्रयोग कर रही हूँ। पिंक कलर के जब लिटमस पेपर को मैंने इसमें डुबोया, इसके रस में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। और यदि उसे नीले रंग के लिटमस पेपर में हम डुबाते हैं तो वो तुरंत ही जो है वो पिंक कलर में बदल जाता है। ये हम साथ के साथ लिखते रहेंगे। अगला है जल यानी पानी। तो पानी के साथ जब लाल लिटमस पेपर की प्रतिक्रिया देखी गई तो लाल यानी पिंक वाला भी चेंज नहीं हुआ, और जब नीले लिटमस पेपर को उसमें डुबाया गया तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी गुलाबी वाला भी पहले गुलाबी था, बाद में भी वो गुलाबी रहा, और इसी तरह से नीले वाला लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर है, वो भी पहले भी नीला था और अब भी नीला है। तो इसमें देखो ये बाकियों से थोड़ा अलग था। नेक्स्ट है टूथपेस्ट का जो घोल है वो बनाया हुआ था। तो टूथपेस्ट में क्या हुआ कि जो लाल लिटमस पेपर है वो तुरंत ही नीले में परिवर्तित हो गया, और जो नीला लिटमस पेपर था वो एज इट इज़ था, यानी पहले भी नीला था और अब भी नीला है। फिर बारी आती है सॉफ्ट ड्रिंक की यानी कोल्ड ड्रिंक की। तो कोल्ड ड्रिंक में पहले गुलाबी लिटमस पेपर को डाला गया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन नीले लिटमस पेपर को डाला गया तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन था। लास्ट दिया गया जो सैंपल है वो है दूध, और उसमें जब पिंक वाले लिटमस पेपर को मैंने डाला तो उसमें बहुत हल्का सा नीला शेड मुझे दिखाई दिया। मतलब वो बहुत डार्क नहीं था लेकिन हल्का सा था। और जब नीला लिटमस पेपर डाला तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। तो इस तरह से मैंने दोनों को चेक कर लिया था। तो इस तरह से मैंने सारे सैंपल पेपर में दोनों लिटमस पेपर बारी बारी से डुबोकर देख लिए और उन्हें लिख लिया। अब बारी आती है कि इनमें से कौन सा सैंपल अम्ल का था और कौन सा सैंपल क्षार का था। तो सीधी सी बात है कि जिस सैंपल में गुलाबी लिटमस पेपर को डालने से वह नीले में परिवर्तित हो जाता है तो वो सब के सब क्षार हैं या बेस हैं, और जिन सैंपल में नीले लिटमस पेपर को डालने पर वह गुलाबी में परिवर्तित हो जाते हैं वो सब के सब अम्ल हैं। तो हम एक एक बारी करके लिख देते हैं। तो ऊपर सबसे पहला साबुन क्षार हो गया, सिरका अम्ल है क्योंकि नीले लिटमस पेपर में जहाँ जहाँ परिवर्तन होगा वो सब अम्ल होंगे। टमाटर केचप अम्ल, इमली का रस अम्ल, नींबू अम्ल, टमाटर जूस अम्ल, जल, देखो जल ध्यान से देखो कि जल में दोनों लिटमस पेपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो इसका मतलब ये उदासीन है। उदासीन हम उन पदार्थों को कहते हैं जो ना अम्ल है ना क्षार हैं, यानी इनमें ना अम्ल की गुण हैं ना ही इनमें क्षार के गुण हैं, तो ये उदासीन कहलाते हैं। अब बारी आती है टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट जो है वो क्षार है, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो अम्ल है। इसी तरह से दूध को आप उदासीन लिख सकते हैं। यदि दूध से दही बन जाती है तो वो अवश्य ही अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसिड यानी अम्ल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और जो आज हमें सैंपल में अम्ल प्राप्त हुए हैं उनके रासायनिक नाम क्या हैं, क्योंकि ये सारे ही प्राकृतिक अम्ल हैं जो प्रकृति के पदार्थों में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।